तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। नट्टू काका, स्टॉक टैली हो गया। नट्टू काका, मन ही मन क्या सोचकर खुश हो रहे हो? बागा, मैं ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के पिछले 65 सालों से अपने भारत देश के तिरंगे झंडे को हवा में लहराते हुए देखते आ रहा हूँ। लेकिन इस साल 15 अगस्त को गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने, खास करके बापूजी ने मुझे ध्वजारोहण करने का मौका दिया, जो सम्मान दिया, उस घड़ी को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बराबर है नट्टू काका, हमारे देश के तिरंगे को लहराना बड़े ही सम्मान और गर्व की बात है। और गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने आपको ये मौका दिया, ये देखकर उनके प्रति मेरे मन में मान और सम्मान और भी बढ़ गया है। हाँ बागा, वरना मुझ जैसे मामूली नौकरी करने वाले आदमी को कौन इतना सम्मान देगा? झंडा लहराने का सम्मान तो सिर्फ बड़े लोगों को ही मिलता है। लेकिन मेरा सपना एक दिन इस तरह पूरा होगा, वो तो मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। नट्टू काका, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि हमारे तिरंगे के साये में सभी भारतीय एक समान है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तिरंगे के साये में सभी एक समान है। Very well said, बागा। You are absolutely right, my son. पाटिल भाई, आपके कहने पे मैंने मार्केट में 1% ज्यादा देकर 30 LCD उठाया। अभी आप ऐसे ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, कैसे चलेगा? अभी सॉरी बोल के क्या फायदा पाटिल भाई? आप तो सॉरी बोल के फोन रख देंगे, लेकिन मैं किसको सॉरी बोलना चाहूँ? तब की बात तभी हो। चलो ठीक है, अभी और क्या बोल सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ। नट्टू काका, और भिवंडी वाले पंकज भाई पाटिल का ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो उसको अभी 30 LCD भेजना मत। अचानक क्या हो गया सेठ जी? पाटिल साहब ने एकदम ऑर्डर कैंसिल क्यों किया? वो बोल रहे उनको जिस पार्टी ने ऑर्डर दिया था उनकी होटल लटक गई, तभी होटल का काम कभी चालू होगा कुछ बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं सेठ जी, थिंक पॉजिटिव। आज नहीं तो कल काम चालू हो जाएगा, तो पाटिल भाई फिर से ऑर्डर दे देंगे। लेकिन नट्टू काका, तब तक तो सेठ जी के 30 LCD के पैसे ब्लॉक हो गए ना। तो वो बात तो स्लिप ऑफ माइंड हो गई। लेकिन सच कहूं तो सेठ जी, इसमें पाटिल भाई का कोई कसूर नहीं है। मार्केट में सब जगह मंदी का माहौल है। बराबर है सेठ जी, अब अपनी बात देख लीजिए, हमारा धंधा भी पिछले 1-1.5 महीने से कितना मंदा चल रहा है। समझ में नहीं आता ये कस्टमर लोग कहाँ गायब हो गए। हाँ, और कस्टमर गायब होने की हम पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते। बागा, सेठ जी, रक्षाबंधन आ रहा है, कोई स्कीम रखे तो? बोलो। अब एकदम फटाक से पूछेंगे तो कैसे दिमाग से निकलेगा? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए तो कुछ सोच के रखूं। और कभी अगली रक्षाबंधन तक बताएंगे। इतना क्या कॉमेडी बोला मैं? वैसे सेठ जी, मेरे पास इस रक्षाबंधन के लिए एक स्कीम रेडी पड़ी है। अच्छा, तो कौन से मुहूर्त में बताएंगे आप? बता भागा। सेठ जी, मेरे पास जो स्कीम है उसका नाम है RBGRSC स्कीम। RBGRSC स्कीम? आई डिडंट गॉट इट। BSc तो सुना था, बैचलर ऑफ साइंस, मगर ये RBGRSC क्या है? ये RBGRSC? नट्टू काका, RBGRSC मतलब रक्षाबंधन गोल्ड राखी स्क्रैच कार्ड स्कीम। गोल्ड राखी? समझाता हूँ सेठ जी, हम ऐसी पब्लिसिटी करेंगे कि आज से लेकर रक्षाबंधन तक जो भी कस्टमर हमारी दुकान में से कुछ भी खरीदेगा उसे एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, और जिस लकी कस्टमर के स्क्रैच कार्ड में से इनाम निकलेगा उसे सोने की राखी फ्री। सोने की राखी? सोने की राखी। कितना ग्राम की होगी?
10 ग्राम बहुत हो गया सेठ जी। और अभी सोने का भाव क्या चल रहा है? 10 ग्राम का 30,000 के आसपास होगा। अच्छा, यानी ये राखी 30,000 के आसपास पड़ेगी। राइटो। और आपके मुवक्किल ने स्कीम रखी है कि हमारी दुकान से कोई भी कस्टमर कुछ भी खरीदेगा उसको एक कैच कार्ड मिलेगा। मान लो 1,000-1,500 का मोबाइल खरीदने वाले के नसीब में ये सोने की राखी निकली तो क्या नया, क्या नहीं छोड़ा? तो समझाइए अपने इस काबिल कमक्किल को। समझ गया सेठ जी, पॉइंट नोटेड। मतलब आप सही कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं सेठ जी, ये स्कीम सिर्फ एलसीडी खरीदने वालों के लिए ही रखते हैं। एक एलसीडी के पीछे हमको 1,000 रुपया मिलता है और तेरी राखी है 30,000 रुपए की। तो इस मंदी के टाइम में 30 एलसीडी बिकेंगे तो हमारी कमाई होगी कितनी? 30,000 रुपया। और तेरी सोने की राखी है 30,000 की। मतलब फिर से क्या नहाएंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे? तो समझाइए अपने भतीजे को, वरना ये हमको नहला के निचोड़ के गांव भेज देगा। तो सेठ जी, हम किसी भी स्क्रैच कार्ड में ये लिखेंगे ही नहीं कि मुबारक हो आप जीते हैं सोने की राखी। उसकी जगह हर एक स्क्रैच कार्ड में यही लिखा हुआ निकलेगा कि सॉरी, कुछ दूसरा खरीदो। कस्टमर से चीटिंग? अरे भाई, कस्टमर भगवान होता है और भगवान के साथ हम चीटिंग करेंगे ना तो भगवान हमारे नसीब को ऐसा स्केच कर देंगे कि उसमें से एक ही स्लोगन निकलेगा, सॉरी, दूसरा धंधा ढूंढो। कभी भी किसी भी धंधे में बरकत नहीं आएगी। करेक्ट सेठ जी। बागा, एक काम कर, हम सबके लिए कड़क मसालेदार चाय लेकर आ। क्या है, हम सब मिलजुल कर कड़क मसालेदार चाय पियेंगे तो थोड़ा दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो कोई नई स्कीम सूझेगी। नटू काका, आप एकदम सही कह रहे हो। मैं अभी जाके चाय बोल के आता हूँ। सेठ जी, कभी आपने गौर से सोचा है कि चाय में ऐसी कौन सी बात है जिसको पीते ही दिमाग का कांटा चढ़ जाता है? पी के बताता हूँ। बस। टप्पू के पापा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। नहीं है, कभी नहीं, ऐसा कभी मत बोलना। अरे रिक्वेस्ट क्या, हुकुम कर। थैंक यू। मुझे ना कुछ चाहिए। अरे बिंदास बोल, क्या चाहिए? 24 कैरेट का सोने का हार बोल। ना बाबा ना, 24 कैरेट का हार नहीं चाहिए, मुझे आपके 24 घंटे ही चाहिए। है? मतलब मुझे आपका एक पूरा दिन चाहिए, मिलेगा? अरे दया, मांग मांग के एक दिन क्या मांग रही है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो उसमें आ गए मेरे सारे दिन। नहीं नहीं बाबा, मुझे आपके सारे दिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे आपका एक दिन चाहिए ताकि आप मेरे साथ अहमदाबाद आ सके। अहमदाबाद? अचानक अहमदाबाद क्यों जाना है तुझे? रक्षाबंधन के लिए। अच्छा, ऐसे अचानक मैं एक दिन क्या, आधे दिन के लिए भी नहीं निकल सकता। टप्पू के पापा,
मुझे पता है आप ऐसे अचानक नहीं निकल सकते, इसलिए तो 5 दिन पहले बता रही हूँ। चलिए ना प्लीज, ऐसा क्या करते हैं, एक ही दिन की तो बात है। हम रात को गुजरात में से निकलेंगे, सुबह अहमदाबाद पहुँच जाएंगे और सुंदरवीरा को राखी बांध के वापस अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के सुबह मुंबई। चलिए ना प्लीज, ऐसा क्या करते हैं। अरे दया, लेकिन हर साल सुंदर राखी बंधवाने यहाँ आता ही है ना, फिर तुझे क्यों जाना है अहमदाबाद? वही तो, हर बार सुंदरवीरा अहमदाबाद से आता है, इसलिए इस बार मैं जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मुझे अहमदाबाद की बहुत याद आ रही है, तो सुंदरवीरा को राखी भी बांध लूंगी और माँ को भी मिल लूंगी। प्लीज आप जरा दुकान का कुछ सेटिंग कीजिए ना प्लीज। अरे क्या सेटिंग कीजिए दया, पर पिछले 1.5-2 महीने से दुकान में धंधा एकदम मंदा चल रहा है, बहुत टेंशन है। देख, तेरा रक्षाबंधन का प्रोग्राम बिगड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तू एक काम करना, तू अकेली चले जा ना। एक काम करता हूँ, कल बागा को बोल के तेरी टिकट करवा देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे अकेले नहीं जाना, जाना तो आपके साथ ही है। अरे पर दया, कोई बात नहीं टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है हम लेडीज लोगों का जीवन हमेशा दूसरों के लिए ही समर्पित होता है। माँ है तो बच्चों के लिए, बहन है तो भाई के लिए, और पत्नी है तो पति के लिए। दया तू ऐसा मत बोल, ऐसा बोल रही हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अहमदाबाद नहीं आकर मैं तो उस पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप मुझ पर कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम अहमदाबाद फिर कभी चले जाएंगे। और वैसे भी सुंदरवीरा तो अहमदाबाद से यहाँ आने ही वाला है, तो मेरा रक्षाबंधन का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। दया, तेरा प्रोग्राम नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा वीरा यहाँ आके मेरा सारा प्रोग्राम बिगाड़ देगा, उसका क्या? और कांदा नहीं लाए? अरे कांदा कैसे लाएगी, कितना महंगा हो गया है, 70 रुपये किलो। बाकी सब्जियां ले लो ना, सारी सब्जियां बहुत ताजी है। हाँ, और ये ताजा वेजिटेबल्स का ताजा बढ़ा हुआ भाव भी बहुत तेज है, इतना तेज है कि सुनकर बिना मिर्ची के मुंह से निकल जाती है। वाह वाह कोमल भाभी, आपने तो एकदम तीखा तमतमता जोक किया है। अरे हाँ, आप लोगों ने राखी खरीदी कि नहीं? नहीं, बाकी है, रक्षाबंधन की सारी तैयारियां करनी बाकी है। हाँ, मेरी भी राखी खरीदनी बाकी है, कुरियर करना बाकी है। हाँ, मुझे भी तो कुरियर करना है कोलकाता मेरे भाई को। हाँ ना, मुझे भी तो राखी खरीद के भाई को कुरियर करनी है। सेम विद मी, मुझे भी कुरियर करना है। दया भाभी, आप? मेरा कुरियर तो खुद यहाँ आएगा। हाँ? अरे बाबा, मेरा सुंदरवीरा खुद यहाँ आएगा। ये बात। इस मामले में दया भाभी बहुत लकी है। हर साल रक्षाबंधन पे सुंदर भाई राखी बंधवाने आ जाते हैं। हाँ, वो तो है। मेरा सुंदरवीरा चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए मुंबई यहाँ आ ही जाता है। तो फिर ठीक है, शाम को हम सब मिलकर बाजार जाते हैं और राखी लेकर आते हैं। गुड आइडिया। मैं तो कहती हूँ शाम को क्या, अभी फटाफट काम निपटा के राखी खरीदने जाते हैं। परफेक्ट। अरे दया भाभी, राखी खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राखी का स्टॉक 1 घंटे के अंदर मेरी दुकान पे आने वाला है। वाह वाह, कांग्रेस। क्या बात है अब्दुल भाई। अगर आप लोग चाहो तो दुकान पर आके खरीद लेना। अरे वाह। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अरे हम खुद आपकी दुकान पर आएंगे और आजू बाजू वाली सोसाइटी वालों को भी कहेंगे कि फटाफट आपके यहाँ से राखी खरीदे और फटाफट आपकी दुकान खाली कर दे। फटाफट। थैंक यू सो मच। अच्छा एक काम करते, तो फटाफट हम लोग अपना काम खत्म करते और राखी लेने आते हैं आपके दुकान में। मोस्ट वेलकम। अब्दुल, हाँ जरा 1 किलो भिंडी का भाव पूछना। हाँ, एक मिनट। भिंडी का भाव क्या है? 40 रुपए किलो, 100 ग्राम का 5 रुपया। पोपट भाई, 40 रुपए किलो, 5 रुपए का 100 ग्राम। 100 ग्राम पे 1 रुपया ज्यादा, ये तो 25% भाव ज्यादा हो गया। खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने। इस अन्याय के खिलाफ किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। दया भाभी,
आपको इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पोपट भाई हम क्या आवाज उठाए? भाभी मैं बात करती हूँ। ओ पोपट भाऊ, शर्मा जैसी बोला ना, हाँ क्या आवाज उठानी चाहिए? हमेशा 1 किलो सब्जी का भाव पूछ के 100 ग्राम ही सब्जी लेते हो, हाँ? मुझे भी गाड़ी का खर्चा है, थैली का खर्चा है कि नहीं? देखिए मेरे कहने पोपट भाई भिंडी लूं कि नहीं? पोपट भाई, मैं आज भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ, मैं आपके घर भेज दूंगी। थैंक यू दया भाभी। चलो। हेलो। क्या ये पोपटलाल जी का नंबर है? यस, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। जी मैं शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ मैं। पोपटलाल जी, क्या आपकी शादी हो गई है? ये क्या मजाक है? मेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए तो मैंने आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया। आज से ठीक 3 साल 4 महीने और 5 दिन पहले सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे मैंने आपकी ऑफिस में मेरा बायोडाटा सबमिट किया था, और आप है कि मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी शादी हो गई है। सॉरी पोपटलाल जी, वो क्या है ना, कुछ लोगों की शादी हो जाती है फिर वो हमें इन्फॉर्म ही नहीं करते, इसीलिए जरा कंफर्म करने के लिए आपको पूछा। वैसे सर, आपके लिए खुश खबर है, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से आपके लिए इंक्वायरी आ रही है। क्या? भोपाल, इंदौर और ग्वालियर तीनों एक साथ? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपका बायोडाटा हम लड़की वालों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यही पूछने के लिए आपको फोन किया था। अरे इसमें पूछना क्या, सिर्फ भोपाल, इंदौर और ग्वालियर नहीं, इस देश के जितने राज्य हैं उन सब में मेरा बायोडाटा फॉरवर्ड कर दो। ओके सर, तो फिर मैं आपका बायोडाटा सभी को फॉरवर्ड कर देती हूँ। थैंक यू। एंड सर, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डे। मैंने जो होमवर्क दिया उसको याद से करना, हाँ? और हाँ, कल मैं मैथमेटिक्स की टेस्ट लेने वाला हूँ, हाँ? टेस्ट? ओके सर। हाय बड़े अंकल। हेलो। अरे फ्रेंड्स, ट्यूशन खत्म हो गया ना? हाँ, हम लोग नीचे ही आ रहे थे। हाँ, नीचे जरा संभल कर खेलना, दूसरों को संभाल कर खेलना, हाँ? ओके बड़े अंकल। नमस्ते बड़े भाई। नमस्ते अब्दुल। हाय टप्पू जना। हाय। हाय। बड़े भाई, आपसे एक परमिशन चाहिए थी। कैसी परमिशन? कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो अपनी दुकान के आगे मैं राखी का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए सोसाइटी गेट के पास भीड़ हो सकती है। अरे अब्दुल भाई, आप फिक्र मत करो, बिंदास स्टॉल लगाओ। आपको टप्पू सेना का फुल सपोर्ट है, क्यों फ्रेंड्स? हाँ, यस। बड़े भाई, आप क्या बोलते हैं? अरे भाई, टप्पू सेना तुम्हें फुल सपोर्ट कर रही है तो सोसाइटी ना बोल ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि सोसाइटी में आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। हाँ बड़े भाई, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। लगा स्टॉल लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बड़े भाई। ओह माय गॉड, अब्दुल भाई के शॉप में भीड़ तो देखो। ओह माय गॉड, ये हमारे लिए राखियां बच्चे की नहीं? वो भी बात है। हाँ, ले। हाँ, हाँ। अब्दुल भाई, हाँ, अब्दुल भाई हमारे लिए भी राखी रखना। हाँ हाँ अंजलि भाभी, बहुत राखी है। 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, आराम से। हाँ, थैंक यू। हाँ, अच्छा, कौन सी अपने ये? हाँ, बराबर इसका। हाँ, आई। Congratulations अब्दुल भाई। थैंक यू। क्या बात है। वाह, आंजो, अबे आजकल कितनी अलग-अलग किस्म की राखी आने लगी है ना? हाँ। ये देखो, लाइटिंग वाली है ना? देखिए। How cute! हर साल राखी में इतनी वैरायटी होती है कि पता ही नहीं चलता कौन सी ले। लेकिन अब्दुल भाई, मुझे वो पुरानी डिजाइन वाली राखी चाहिए। वो पहले आती थी ना, बड़ी सी स्पंज वाली राखी। हाँ, वो स्पंज पे वो पंखुड़ियों की डिजाइन होती थी और उसके नीचे सूरज भगवान के किरणों जैसी सोनेरी झालर होती थी, वैसी। हाँ, ऐसी राखी भी है मेरे पास। ये ऐसी वाली? वही निकाल के रखा था मैं आपके लिए। मुझे डिट्टो ऐसी राखी चाहिए। सुंदर हीरा को ना बचपन से
चलती थी ऐसी राखियां पहले बचपन में। गोकुल धाम में रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और क्यों ना हो शुरू साहब, बहनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है ये। हर बहन इंतजार करती है रक्षाबंधन का कि कब रक्षाबंधन का त्योहार आए और वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। और भाई जो अपनी बहनों से दूर रहते हैं उन्हें इंतजार रहता है कि राखी आएगी बहन की और वो बांधेंगे। जो भाई बहन साथ में रहते हैं बड़े प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाते हैं। और दया भाभी भी बेहद खुश है क्योंकि उन्हें उनके भाई यानी कि सुंदर वीरा का इंतजार है। सुंदर वीरा हर बार आ ही जाते हैं राखी बंधवाने के लिए। इस बार क्या होता है ये देखना होगा क्योंकि ये गोकुल धाम है। यहाँ जो हम सोचते हैं वो होता नहीं और जो हो जाता है उसके लिए हम सोचते हैं भाई ये कैसे हो गया। तो सोचते रहिए क्या होगा और ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.